अगर आप 100 लोगों से मिलोगे तो 2 सेल आने ही वाली है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपके सेल्स के टीम के पास खाने का भी समय नहीं होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। लोग ऑनलाइन बैठ के 1-1 करोड़ की सेल क्लोज कर रहे हैं। इंडिया का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट या सिटी नहीं है जहाँ पे मैंने इवेंट नहीं किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सेल इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग एंथुजियाज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। 5 मंथ के स्पेन में 25 CR के वैल्यूएशन पे खड़ी है इन जस्ट 5 मंथ ऑफ स्पेंड टाइम। कि असली लोग रिजल्ट दिखाते हैं, नकली लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। Those who evolve with AI will lead and those who don't will dissolve. सबसे पहले लोगों के दिल में उतरना पड़ता है, उसके बाद ही वो पॉकेट में उतारते हैं। यस, करेक्ट। कि 5 वर्ष मजा જોઈએ कि सजा જોઈએ? अगर 5 वर्ष सजा तो 50 वर्ष मजा, अगर 5 वर्ष मजा तो 50 वर्ष सजा। डिसाइड તમારે કરવાનું છે। एक चीज जो लोग आपके बारे में गलत समझते हैं। बहुत कुछ गलत समझते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ऑनलाइन सेलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है और आज के टाइम पे ऑनलाइन सेलिंग कैसे की जाए। एंड सेकेंडली, अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सेल्स कैसे की जाए और सेल्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही सारी बातों के ऊपर आज हमने ढेर सारी बात करी है हमारे आज के गेस्ट से, जो कि ऑलरेडी एक ऑथर हैं, बिजनेस कोच हैं और वो Umiright.ai के फाउंडर भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर गौतम जैन जी का ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए काफ़ी अच्छे और हेल्दी कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर गौतम जैन जी का। गौतम जी, आर मोस्ट वेलकम टू सोच मैटर्स। थैंक यू सो वेरी मच पूनम जी। कैसे हैं आप? सुपर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम सो गुड। Yeah. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे पॉडकास्ट में कोई मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस कोच को मैंने बुलाया है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड। थैंक यू। आप मुझे बताइए कि फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाना, एक होता है ना कि सबको एक फोबिया होता है कि स्टेज पे जाके कैसे बोलेंगे। Yeah. तो वो फर्स्ट टाइम आइडिया आपको कैसे आया और आप कैसे इंस्पायर्ड हुए कि यस मुझे इस जर्नी में जाना है? सो बेसिकली हर व्यक्ति की जर्नी एक प्रोसेस और कल्टीवेशन होता है, राइट? कोई कभी जो सोचता है वो शायद उस टाइम पे उसको नहीं मिलता है, बट जब वो शुरू करता है अपनी जर्नी तो उसको वैसा नेचर से भी एक कनेक्शन मिलना शुरू होता है। मेरे साथ तो ये हुआ है। मैं पहले दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति स्टेज पे नहीं जाता है। पहले दिन वो 1-to-1 शुरू करता है। I have started my marketing business at the age of just 17 from Mumbai. And 1-to-1 मीटिंग्स करना शुरू किया। सबसे पहले पेन पेपर लिया, वैसे मीटिंग शुरू हुई। टीम बड़ी हुई, सेल्स ज़्यादा बढ़ी, तो वाइट बोर्ड पे आ गए, तो 1 to 10 हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस है। सक्सेस का रास्ता मुझे लग रहा है पेन, मार्कर एंड देन माइक, इससे होके गुजरता है। तो जब आप 1-to-1 जो बात करते हैं वही आप 1-to-100 या 1-to-1000 भी बात करते हैं तो आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो मैं पहले से ही बोलने के लिए मेरा बहुत था ही, मैं कॉलेज में भी और मेरे स्कूल में भी मैं बोलता था, बट मुझे पॉइंट टू पॉइंट बोलना पसंद था। सो मैं मार्केटिंग के लिए मैंने काम शुरू किया था। बट जब आप किसी से बात कर रहे हो, कोई भी बिजनेस करोगे आपको बात तो करनी पड़ेगी जी। आप 1-to-1 करोगे तो उस लेवल पे सेल्स होगी, 1-to-many करोगे तो ज्यादा सेल्स होगी। तो फिर पता चला कि जिसके हाथ में माइक है ना वही कामयाब है। तो इसको पकड़ लेते हैं।
तो ये जो सेल्स का फंडामेंटल है, जैसे आपने बोला कि यूजुअली ना लोगों को सेल्स ये समझ में आती है, पहले इसका जो फॉर्मूला था वो वर्ड टू माउथ वाला था, है ना? हम्म, कि आप बात करेंगे, और जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत बात बोली है कि पहले 1 टू 1 कनेक्शन आया, फिर पेपर पेन से आया, उसके बाद जाके माइक आया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी हमारे सेल्स पर्सन हैं, आप उनको ऐसी कौन-सी एडवाइस देना चाहेंगे आज के टाइम पे? बिकॉज़ आई एम वेरी मच श्योर जब कि आप बात कर रहे हैं, वो जर्नी बहुत अलग रही होगी जब आपने स्टार्ट किया होगा। या और जो अभी की जर्नी है वो कैसे डिफरेंट है? वो थोड़ा-सा डिफरेंशिएट आप बताइएगा सेल्स को लेके? आज की जर्नी बहुत आसान है, बिकॉज पहले आपको लीड एक्विजिशन से लेके लीड के फॉलोअप तक सब कुछ करना पड़ता था, वो भी ट्रेडिशनल वे में। यस। मैंने 2006 में शुरू किया था। 2006 में सोशल मीडिया नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इतना आसान नहीं था, सीखना भी उतना आसान नहीं था। बट आज सब कुछ अवेलेबल है। बट देयर इज वन प्रॉब्लम, लोग इंफॉर्मेशन के लिए लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। सो मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, बट यू हैव द लर्निंग एटीट्यूड, यू शुड हैव दैट। बट सिर्फ इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा। व्हाट आई बिलीव, implementation of information leads to transformation. करेक्ट। So 2006 में मैंने जब काम शुरू किया था, मेरा स्ट्रगलिंग जोन था वडोदरा, गुजरात। मुंबई से बड़ौदा शिफ्ट हुआ मैं। देन वहाँ पे जैसे पैम्पलेट बांटना या मॉल्स में ये करना, मुंबई में भी किया, बड़ौदा में भी किया। उस तरह से सेल्स करने की कोशिश करना। बहुत छोटा था मैं, पता नहीं था कैसे करना है, बट पागलपन था कि करना है, ये नंबर अचीव करना है। बिकॉज सेल्स पर्सन को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, वो है नंबर गेम। अगर आपके पास नंबर ज्यादा है तो कितना भी गंदा आपका फॉलोअप होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट का रेशो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाता है। 1-2% का रिजल्ट का रेशो सब जगह है। यस। तो अगर आप 100 लोगों से मिलोगे तो 2 सेल आने ही वाली है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि 100 लोगों से आप 6 महीने में मिल रहे हो, 1 साल में मिल रहे हो, या 1 हफ्ते में मिल रहे हो, उस पे आपकी स्पीड मैटर करती है। करेक्ट। लेकिन तब के टाइम में और अब के टाइम में क्या फर्क है? सी पहले के मार्केटिंग में आपको हॉल बुक करना पड़ता था जी। आपको पैम्पलेट बांटने पड़ते थे, आपको कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती थी, आपको मेल्स करने पड़ते थे जिसके रिवर्ट आते नहीं थे, राइट? तो ये बहुत सारा मेहनत था, इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था, पैसा जा रहा था, और क्वालिटी लीड्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि जनरलाइज कैंपेन चल रहे हैं आपके, आप जनरलाइज मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। आप मॉल में खड़े रह के आप पैम्पलेट बांट रहे हो, या एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में आपने डाल दिया, वो टारगेट मार्केट को टारगेट नहीं किया आपने, जनरलाइज कैंपेन है। बट आज की डेट में AI मार्केटिंग इज द न्यू वे टू डू मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द फर्स्ट वे, digital marketing is the second way, and the AI marketing is the new trend. Now, what is the difference between digital marketing and AI marketing? Some people ask me कि सर क्या difference है? AI marketing is the brain behind digital marketing. So digital marketing में human involvement ज्यादा होता है, but human involvement में उतना ही स्कोप है मार्केटिंग का जितना उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस है जो व्यक्ति आपका कैंपेन चला रहा है। ओके। आप किसी भी प्रीमियम एजेंसी को हायर करें, बट आपका प्रोजेक्ट किसी पर्सन के पास जाएगा, इज इट? और उसके पास जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही हमें अप्रोक्स रिजल्ट मिलता है। बट AI इज डेटा ड्रिवन, वो वर्ल्ड लेवल पे उसके पास डेटा है, वो एक्यूरेट है, वो सस्ता है, और वो फास्ट है। सो आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को लेके, वो भी क्वालिफाइड लीड, अपना एक AI सेल्स फनल डेवलप करके, ओके, जिससे राइट प्रोडक्ट राइट ऑडियंस को कनेक्ट करेगा, और इसी मैकेनिज्म को मार्केटिंग कहता है। ओके। आपके सेल्स के टीम के पास खाने का भी समय नहीं होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। इतना पावरफुल सिस्टम आज लोगों के पास है, जो भी जेन जी है या आज जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स है, उनको AI फनल बना के अपने लीड को ऑटोमेट करना चाहिए। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। जो आप बता रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में वी नीड थर्ड पार्टी या कोई पर्सन चाहिए जो उसको हैंडल कर रहा हो, बट AI में यू कैन डू योरसेल्फ, मतलब आप खुद से लीड जनरेट कर सकते हैं और आप खुद से सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। इज दैट नॉट दैट एक्यूरेट, एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं वो नहीं है। हाँ। AI will do
AI will take care of the things. AI will micro target. AI will create script. AI will create psychology. Everything 99% AI ही करने वाला है, 1% हमें सिर्फ क्लिक करना है. Yes, yes, Like yes. that. Yeah. जैसे कि सर अभी हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करी है, आपने 3 काइंड ऑफ मार्केटिंग बताई है कि मतलब ये इस तरीके से मार्केटिंग होती है, एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द एआई मार्केटिंग, है ना? और Yes. आने वाला टाइम भी एआई का ही है. Yeah. अब मुझे ये बताइए कि जैसे मैं ये बहुत अच्छे से समझ पा रही कि जिस जर्नी से आप निकले हैं, जिस जर्नी से मैं निकली हूँ, अगर हम सेल्स की बात करें तो वो एक कोर बिजनेस था. शायद हमने बहुत हार्डकोर तरीके से पहले उसको लर्न किया है, देन नाउ वी अंडरस्टैंड कि सेल्स ऐसे होती है. हम पर्सन टू पर्सन भी अभी सेल कर सकते हैं, बिकॉज हमें Correct. पता है कि सेल्स कैसे होती है. Correct. लेकिन जो आज की आने वाली जनरेशन है, जो मार्केटिंग की तरफ जा रही है या जो सेल्स की तरफ जाना चाहती है, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से लीड जनरेट करें और उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए? So I basically believe कि हमें इसमें एजेंटिक AI एरा की हेल्प लेनी चाहिए. Now, दो AI है, एक जनरेटिव AI है, एक एजेंटिक एरा है. Right? इसमें फर्क ये है कि जनरेटिव AI का मतलब है कि आप जब चैट जीपीटी को या किसी को भी बोलते हो कि प्लीज क्रिएट द इमेज ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क और ऑरेंज जूस का मिल्क, एक इमेज बना लो, वो बना लेगा. बट जब आप एजेंटिक AI को बोलेगे कि आप ये ऑरेंज जूस का इमेज बना लो और आप उसको पूनम जी को मेल कर दो, या उस व्यक्ति को कॉल कर दो, वो कर देगा. मतलब वो टास्क कंप्लीट करके दे रहा है आपको. करेक्ट. तो आपको एक ऐसा फनल बनाना चाहिए जिसमें एजेंटिक AI आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल ऑटोमेटिक करे और सीधा आपके सेल्स के टीम के पास जूम लिंक चली जाएगी, सीधा आपके क्लाइंट्स के पास भी जूम लिंक चली जाएगी ऑन द स्पॉट, और वो AI भेजेगा और अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर देगा. बस हमें उस क्वालिटी लीड के सामने बैठना है और क्लोज करना है. वेरी वेल सेड. आज के टाइम पे सेल्स को लेके मतलब आप सेल्स को कैसे देख रहे हैं आज के टाइम पे, कि मतलब सेल्स वो है जो हम डोर टू डोर जाके कर रहे हैं या 1-to-1 कर रहे हैं, या सेल्स ये है कि आप लैपटॉप के साइड बैठे हैं एंड आप वहाँ पे भी बैठ के सेल्स कर रहे हैं? किस तरीके से आप सेल्स को लेते हैं? देखो, सेल्स करने के बहुत सारे तरीके, पुल वे एंड पुश वे, राइट? सेल्स मुझे ऐसा लगता है कि कैसा रहेगा अगर AI का यूज करके आपका क्लाइंट आप ही की अपॉइंटमेंट लेके आपके सामने टाइम पे बैठा हुआ है और आप लैपटॉप पे बैठे हैं, जूम पे बैठे हैं और आप AC में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. और लोग ऑनलाइन बैठ के 1-1 करोड़ की सेल क्लोज कर रहे हैं, स्ट्रेंजर की, जो जानते भी नहीं है. बट वो बंदा मिला कैसे उनको? वो AI मार्केटिंग ने ढूंढा. दैट्स द पावर. या करेक्ट. आपका अगर मैं बिजनेस जर्नी की बात करूं, और आपने काफ़ी सारे सेमिनार्स लिए हैं, पहले तो मैं जानना चाहती हूं कि आपकी सेमिनार्स की जर्नी कैसे रही और आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं कि वो अपने बिजनेस को समझें, अंडरस्टैंड करें और उसमें अच्छा एक बिजनेस भी जनरेट करें. सेमिनार लेना, स्टेज पे रहना और वो तालियों की आवाज सुनना, ये मेरा एडिक्शन है. ओके. वो हो गया प्रोसेस में. इंडिया का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट या सिटी नहीं है जहां पे मैंने इवेंट नहीं किया है. ओके. तो पर जब कोविड आया और उसके बाद जब सब वर्चुअल हो गया, तो वो भी नई चीज सीखनी पड़ी. आज वैसे फिजिकल इवेंट्स कम हो गए हैं क्योंकि ऑनलाइन इवेंट कंफर्टेबल है, टाइम बचा रहा आपका, ज्यादा लोगों तक आप इजीली पहुंच सकते हो, लोगों को भी एक सूटेबल टाइम मिल रहा है, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, उनका पैसा बच रहा है, तो दोनों के लिए कंफर्टेबल है. बट बोलने का तरीका तो वैसे ही होता है, राइट? सो इसमें मैं जब लोगों के सामने बिजनेस की बात करता हूं तो वो लोग मतलब लोगों को लगता है कि बिजनेस डेवलप करना मतलब कुछ सेल करना. बट मुझे ऐसा लगता है सेल करने से पहले आपको सर्व करने की नीयत लेके आनी चाहिए. आप जब किसी भी आपके कस्टमर को या क्लाइंट को सर्व करने के इंटेंशन से आप कुछ बताते हैं या वैल्यू ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, सेल बाय प्रोडक्ट होता है. बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सेल इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग एंथुजियाज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. आपका जो एंथुजियाज्म है आपके प्रोडक्ट को लेके, वो जब सामने वाले में ट्रांसफर हो जाता है, वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है. बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा एंथुजियाज्म आएगा कहां से?
हमारे पास हमारे प्रोडक्ट को लेकर एंथुजियाज्म तब आ सकता है जब हमारे प्रोडक्ट पे हमें खुद को कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं अगर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट दे रहा हूं तो मुझे पता है कि 10,000 की वैल्यू मिल रही है सामने वाले को। तो क्योंकि सेल का मतलब ये नहीं है कि एक बार सेल करके हो गया। 90% बिजनेस ओनर्स यही गलती करते हैं कि उनका इंटेंशन होता है कि एक बार मुझे सेल करना है और मुझे नया क्लाइंट ढूंढना है। व्हाई? 90% केसेस में जब आप डेटा निकालोगे तो न्यू सेल्स से ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 10% ही रिकरिंग है या आपने रिटेन किया उसको। अगर आप इसको 50-50 भी करने में कामयाब हो गए, रिटेंशन पे अगर फोकस कर दिया, तो आपकी सेल्स की टीम और आपका जो टाइम है वो कितना बच सकता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही बार बार परचेस करता है। इज इट? अगर हम उनको एक बेस्ट सर्विस देते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस से ही रिटेंशन आता है। अच्छा, ठीक है। मुझे फीलिंग्स बताइए सर, जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपके बैक ऑफ द हेड क्या चल रहा होता है कि जितने लोग आए हैं वो क्यों आए और आपको उनको क्या ही आज सिखा के भेजना है जिससे कि उनके अंदर वो मोटिवेशन बना रहे? मेरा एक ही मकसद होता है जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ, किसी भी स्पीकर को देख लो या कोई भी स्पीकर है ना, अगर वो स्टेज पे जा रहा है, भले ही वो 1000वीं बार जा रहा है जी, बट एक बेसिक सी एंजाइटी हर स्पीकर के अंदर होती है स्टेज पे जाने से पहले। दैट्स हार्ड ट्रुथ। और इसमें कोई छुपाने वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप 1000 लोगों के सामने खड़े हो या 100 लोगों के सामने खड़े हो, वो आपको सुनने आए हैं और उनका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए। आपके लाइफ का जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको क्रंच करके उसको कॉन्क्रीट वे में आप डिलीवर कर पाए उस 10-15 मिनट में जो भी आपको समय मिल रहा है। दैट्स द एबिलिटी ऑफ द स्पीकर शुड हैव, कि ये एबिलिटी स्पीकर के पास होनी चाहिए। सो व्हाट आई बिलीव कि मैं उनको ये बोल के मेरी स्पीच में मेरा हमेशा ये कहना होता है उनको कि डोंट कॉपी एनीवन। मैं उनको अपने आप से बात करने लगाता हूं, आत्मचिंतन करने लगाता हूं, क्योंकि रियल शक्ति या महाशक्ति में एक स्टोरी मेरे हर इवेंट में मैंने ये स्टोरी बोली हुई है। शुड आई? यस यस प्लीज। सो समुद्र मंथन की स्टोरी है, राइट? समुद्र मंथन होता है, देवता दानों में झगड़े होते हैं, पहले विष निकलता है और फिर अमृत निकलता है। अमृत सारे देवता पीते हैं और अमर हो जाते हैं, राइट? महाशक्ति है वो एक। पर कुछ देवता इस बात से परेशान होते हैं कि अगर ये महाशक्ति किसी इंसान के हाथ लग गई तो इंसान देवता से भी परे हो जाएंगे। तो कुछ देवता कहते हैं कि एक काम करते हैं, इसको हिमालय के नीचे छुपा देते हैं। सीखने वाली बात क्या है? हमने ये ग्रंथों में स्टोरी तो सुनी है, सीखने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, वहां से भी तो इंसान ढूंढ के निकाल सकता है। तो ब्रह्मा जी शंकर भगवान जी को कहते हैं एक काम करते हैं, इस महाशक्ति को कहीं और नहीं, एक काम करते हैं समुद्र के अंदर डुबा डाल देते हैं। तो शंकर भगवान जी कैसे? ऐसा नहीं पॉसिबल है, एक बार दूध में से दही बनने के बाद कभी दही में से दूध थोड़ी बन सकता है। तो शंकर भगवान जी सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं एक ही काम किया जा सकता है कि इस महाशक्ति को कहीं और नहीं, इंसान के अंदर ही छुपा दिया जाए, क्योंकि अकेला इंसान ही तो है जो सबसे बड़ा बेवकूफ प्राणी है। अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी सक्सेस को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी दुनिया वो इधर से उधर झांक के देख लेता है, और वो कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखता है कि वही कैपेबिलिटी उसके अंदर छुपी हुई है। आप भी कर सकते हो अगर कोई दूसरा कर सकता है। करेक्ट, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है। और जब हम स्टेज पे एज अ स्पीकर जाते हैं तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है और सबसे अच्छा तो तभी लग जाता है जब मतलब आपकी जो ऑडियंस है ना वो ही आपको बता देती है कि वो कितनी पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव है। तो 1-to-1 कन्वर्सेशन, उनसे आंखें मिलाना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, ये काफी कुछ बोल जाते हैं। करेक्ट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इनफैक्ट मेरे को आपसे ये जानना है कि 2 आवर्स कोचिंग बिजनेस लॉन्च प्रोग्राम का क्या फ्रेमवर्क है? 2 आवर ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस का फ्रेमवर्क हम वहां पे 9 प्रूवन स्टेप्स बताते हैं जिससे वो प्रो लेवल पे अपने आप को लॉन्च कर पाता है। और वो सारे AI फनल के स्टेप्स हैं। बहुत इजी है बोलने के लिए, फिर भी 2 घंटा है, बट आप प्रैक्टिकली, आप अगर हमारे मास्टर क्लास में आते हैं जो एवरी सैटरडे रात को 8 बजे हम करते हैं, सिर्फ 10 मिनट में आप अपने आप को लाइव कर सकते हैं। ओनली 10 मिनट्स, ये हम लाइव करके दिखाते हैं। ओके, तो इसमें आप क्या क्या प्रोसेस करते हैं? AI विल डू एवरीथिंग।
ओके। हम तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं कि आपका फनल बन जाएगा, 2 मिनट्स में आपका लैंडिंग पेज बन जाएगा विद स्क्रिप्ट विद FAQ, आप ऑटोमेट कर दोगे उसको, आपका मॉडल बन जाएगा, आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, आपको फोटो शूट करने की भी जरूरत नहीं है, आपका रील बन जाएगा, मेटा एड कैंपेन बन जाएगा, अवतार भी उसी में आ जाएगा आपका। इफ यू वांट टू हैव योर ओन AI अवतार, वो भी आपका हो जाएगा वहां पे। आप ईमेल ऑटोमेट कर सकते हो, आप देन आप वहीं से लॉन्च भी करोगे, आपको एड मैनेजर पे जाने की जरूरत नहीं है फेसबुक के। AI एड मैनेजर मेटा एड हमारे साथ उसी सिस्टम में है, तो आप वहीं से लॉन्च कर लोगे। गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी इंस्टेंटली लीड स्टार्ट हो जाएगी आपकी। यू कैन इंटीग्रेट विद व्हाट्सएप, व्हाटएवर, जो भी इंटीग्रेशन है वो सब पॉसिबल है। तो ये सब लाइव हम दिखाते हैं कि कितना आसान है ये। आपको उसके लिए कोई टीम की जरूरत नहीं है। बिकॉज सी कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है कोचेस का, जो मैंने समझा जी, कि जब तक वो लॉन्च नहीं होता ना, तब तक तो उसका मोटा पैसा एजेंसी के पास ही चला जाता है। कोचिंग इंडस्ट्री में डन फॉर यू सर्विस का 10 लाख से एक अच्छी एजेंसी की टिकट साइज है कि 10 लाख रुपए से आपका डन फॉर यू सर्विस मिलेगा आपको। अब 10 लाख रुपए वो एजेंसी ने ले लिया। अब मोस्टली कोचेस, अब उनको मेटा पे भी पैसा बंद करना है, तो 2-3 महीने बंद करने के बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनको मेन पैसा बंद करना चाहिए था मेटा पे, जिससे वो 6 महीने तक सर्वाइव कर सकता था, अपने वेबिनार को लाइव रख सकता था और वहां से उसको सक्सेस मिल ही जाती। तो ये जो इसमें एजेंसी की भी गलती नहीं है, पर क्योंकि उनके पास भी इतनी बड़ी टीम है, तो सबको सैलरी देनी है, तो कॉस्टिंग तो है। तो सॉल्यूशन क्या है? AI मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन। इफ यू हैव Umira.ai का सिस्टम, आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई टीम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप और आपका सिस्टम, और आप लॉन्च कर लोगे। मैं थोड़ा सा, एक तो आपका ये हमारी ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी जो हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने वेबसाइट के बारे में बता दीजिए और थोड़ा सा आप अपने बिजनेस के बारे में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। See, Umira.ai Technology Private Limited is the company name, and Umira, UMIRAI.ai is our website. Okay. Right? वहां पे जाके आप डेमो क्लास के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और फॉर कोचेस, फॉर रियल एस्टेट, फॉर एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स, ये सिस्टम उन लोगों के लिए। इफ यू वांट टू जनरेट क्वालिटी लीड्स, there is the AI marketing and lead generation platform with 30+ AI apps at one single platform. It's complete ecosystem. Okay. लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम रियल स्टेट की बात करें। अब हमको रियल स्टेट में कोई XYZ प्रोजेक्ट है, उसके अगेंस्ट हमको लीड जनरेट करनी है। तो आपका जो चैनल है वो हमें कैसे सपोर्ट करेगा, आप वो बताइए। We have a personalized AI real estate coach in our system. Okay. If you want कि आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियलाइज है, आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, या आप प्लॉट सेल कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं, यू मस्ट निच डाउन, राइट? कि आप उसका फनल बनाओ, ऑटोमेट करो, राइट ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए आपका टारगेट मार्केट एनालिसिस AI रियल एस्टेट कोच करेगा, और उससे साइकोलॉजी बिल्ड होगी, और जो आपका प्रोडक्ट है वही ऑडियंस कनेक्ट करेगी। इफ यू वांट टू कनेक्ट HNI, इफ यू वांट टू कनेक्ट NRI, व्हाटएवर यू वांट टू कनेक्ट, वो कनेक्ट होगा, वो ऑटोमेट होगा। और आपके वेबसाइट के ऊपर आप एक टॉकिंग एजेंट्स भी लगा सकते हैं। टॉकिंग AI एजेंट्स, वो ट्रेन होते हैं, वो फॉलोअप लेने के लिए कैपेबल है, एक साथ 10,000 लोग उससे बात कर सकते हैं। और वो अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर देगा और फिजिकल विजिट भी शेड्यूल कर देगा। Wow, the power of AI. Yeah. It's fantastic. बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। सेम एज अगर कोई स्टार्टअप की जर्नी में है और अपना स्टार्टअप उसने स्टार्ट किया है, तो पहले तो एक वो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मतलब उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ना, वो लीड जनरेशन का आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल होना ही मतलब लीड जनरेशन से है। तो उसके लिए जो अपकमिंग स्टार्टअप करने वाले हैं या जो अभी इस जर्नी से जा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपकमिंग जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं या स्टार्टअप कर चुके हैं जी, मैं मेरी कंपनी की बात करूं, मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाने के सिर्फ 5 मंथ के स्पेन में 25 CR के वैल्यूएशन पे खड़ी है, इन जस्ट 5 मंथ ऑफ स्पेन टाइम। मेरी भी स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, Umira.ai। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना फास्ट कैसे हो सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टर? एक ही तरीका है उसका। आप सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने से पहले आपका इंटेंशन बनाओ कि आपका क्या विजन है कंपनी को लेके।
बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सिर्फ मकसद पैसा कमाना है, वो कंपनी वैसे भी बड़ी नहीं होने वाली। पर अगर आपका मकसद कम्युनिटी बनाना है, तो आप सक्सेसफुल बनोगे। बट उसके लिए एक सही मेंटोरशिप की जरूरत है, व्हाट आई बिलीव, बिकॉज विदाउट मेंटोरशिप, विदाउट गाइडेंस, एक व्यक्ति सही तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं जा पाता। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए लागू नहीं होता, क्योंकि हर बंदा अपने अपने बिजनेस में डूबा हुआ है। उसको एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए जिससे उसका माइंड खुले कि यार मैं कहीं फंस तो नहीं गया हूं। तो उसको बताने वाला कौन है? तो आपको अपने एक मेंटोर को सिलेक्ट करना चाहिए आपके कंपनी को लेके, और आपकी स्पीड बढ़ेगी उससे, बहुत जबरदस्त बढ़ेगी। सर, आजकल मार्केट में ना हर कोई अपना कोर्स बेच रहा है, तो कैसे पता करे कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है? असली वो है जो सर्व करने से देखा जा रहा है, जो सर्व करने के पर्पज से बेचा जा रहा है। नकली वो है जो सिर्फ सेल करने के पर्पज से बेचा जा रहा है। कहने का मतलब कि असली लोग रिजल्ट दिखाते हैं, नकली लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। करेक्ट। तो और वैसे भी आप जब ऑब्जर्व करते हो, आपको एक वाइब आ जाती है कि दिस इज रियल और फेक, राइट? तो वाइब कभी झूठ नहीं बोलती। तो फॉलो द वाइब। यस। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग और बिजनेस ब्रांडिंग में क्या फर्क होता है? पर्सनल ब्रांडिंग इंस्पायर्ड करती है, ओके, और बिजनेस ब्रांडिंग स्केल करती है। बिजनेस ब्रांडिंग को ऑटोमेट करने से आप बिजनेस को बहुत फास्ट स्केल कर पाते हो, और पर्सनल ब्रांडिंग के टच से आप उसको रिटेन कर पाते हो। करेक्ट। बिकॉज अल्टीमेटली लोग से ही जुड़ने वाले हैं। वो आपके प्रोडक्ट से या किसी ऐसी व्यक्ति से नहीं, वो फील करके कनेक्ट होने वाला है, राइट? तो जब एक फीलिंग कनेक्ट होती है तो वो रिटेंशन होती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और बिजनेस ब्रांडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू स्केल दैट बिजनेस। करेक्ट। आपके हिसाब से 2026 तक कोचिंग इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? Those who evolve with AI will lead, and those who don't will dissolve. बात वो नहीं है कि कोचिंग इंडस्ट्री बदलने वाली है, बात यह है कि तरीका बदलने वाला है। कोचिंग इंडस्ट्री तो जहां है वहां है, बट जो लोग जो आने वाला समय है उसको जल्दी से ग्रैब करेंगे जी, और उतना फास्ट करेंगे, बिकॉज आज की डेट में स्पीड मैटर करती है। अगर आप स्लो है ना, तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। आपके पास अगर स्पीड है तो आप कंपटीशन में आगे रहेंगे। नुकसान होगा अगर आप बदलेंगे नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितना फास्ट है आज के टाइम पे एआई में, सब लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है ना कि नेक्स्ट 5 ईयर में, अभी कहा जाता है कि एआई को आने में भी टाइम है, बट मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इट्स वेरी फास्ट प्रोसेस, और ये बहुत जल्दी हर इंडस्ट्री में अपने टाइप से आ जाएगा। तो कितनी जल्दी है लोगों के अंदर इस चीज को अडॉप्ट करने की और चेंजेस करने की, कितना फास्ट इसको अडॉप्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो इस लाइन को ये सभी लोग यही सोच रहे हैं इन जनरल पब्लिक कि एआई इज द फ्यूचर। नो, एआई इज हियर। एआई आ चुका है, फ्यूचर नहीं है अब वो। और एआई जब आ चुका है, ये कितना फास्ट ग्रो करने वाला है। लेट मी गिव यू द नंबर्स। 2025 में एआई इंडस्ट्री ऑलरेडी $4 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, और 2030 तक ये $3,500 बिलियन की होने वाली है। करेक्ट। तो आप अगर अभी एंटर कर दे, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन एआई इंडस्ट्री। यस। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल, जो लोग अभी अपनी ग्रेजुएशन में हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सच बात तो ये है कि वो कुछ काम नहीं आने वाला। पढ़ाई अब होने ही नहीं वाली। आने वाले 2-3 साल में आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसकी कोई नीड ही नहीं है। 2+2 4 ये सब कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है आज की डेट में जी। या जो भी। इवन आज हम हमारी बात कर ले, हमने जो पढ़ाई करी जी, उसका कितना यूटिलाइजेशन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है? आई थिंक 10%। यस, एम आई राइट दैट वे? यस, यस। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाई के खिलाफ जा रहा हूँ,
ठीक है, वो डेवलपमेंट के लिए ठीक है, आपके पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है, वो दीवार पे एक डिग्री लगाने के लिए ठीक है, बट आने वाले समय में ये भी नहीं होगा, बिकॉज AI स्किल कोर्स कंपलसरी हो जाएगा। और आज की डेट में आप देख ही रहे हो कि आज गूगल है या बड़ी बड़ी MNC कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनको उन्होंने हायर कर लिया है बिकॉज दे हैव द AI एक्सपर्टीज। सो आपके रिज्यूम में अगर AI स्किल या आप अगर स्पेशलिस्ट हो चुके हैं AI में, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है उस इंजीनियर से, उस MBA से जो डिग्री लेके बैठा हुआ है। करेक्ट, वेरी ट्रू। Yeah. बट आज के टाइम पे तो आप देखेंगे 9th क्लास या 10th स्टैंडर्ड पे भी बच्चों को AI का सब्जेक्ट दिया जाता है, मतलब यू हैव टू चूज Yes. IT और आइदर AI। Yes. तो AI मतलब मेरे को लगता है कि इस तरीके से ग्रो कर रहा है। ट्रू, बट लोगों को ये नहीं पता चल रहा है, लोग सीखने में तो बिजी है AI, बट डोंट जस्ट लर्न AI, लर्न हाउ टू अर्न विथ इट, दैट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यस, सिर्फ यूजर मत बनो किसी और के टूल के, रेदर बिल्ड योर ओन टूल। यस, आई हैव दैट सिस्टम। इवन हमारे Umira.ai कंपनी में यू कैन स्टार्ट योर AI मार्केटिंग एजेंसी इन वन सिंगल डे। एंड मेरे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट्स है, दे आर अर्निंग 6 figure, 7 figure, 8 figure in just quarter or a 6 month of period. wow, Yeah. wonderful. And our mission is very clear. We want to launch 1 lakh plus AI startup founders in India till 2030. यूमिराई की बात करें, सर कैसे आइडिया आया वो आपको, मतलब कब लगा कि मुझे ऐसा कुछ लॉन्च करना चाहिए? और एक होता है ना कि हमें इस इंडस्ट्री में ये कमी लग रही है, तो इस चीज को फुलफिल करना है। Yeah. तो वो वाई क्या था आपके माइंड्स में? See, जहां पे पेन है ना, जी, वहां पे पैसा है। करेक्ट। माई पैशन इज लाइफ कोचिंग। मुझे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी स्पिरिचुअल का बैकग्राउंड पहले से रहा है, तो मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब नहीं होना है, 4 लाइफ में कामयाब होना है, और उसमें से एक स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है। तभी आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है, सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है। तो मैं लाइफ कोचिंग में था, मैंने कई बिजनेस कोचेस को देखा, मतलब इंडिया के सब बिजनेस कोचेस क्या कर रहे हैं, आई नो दैट। मैंने सबको देखा और मेरे काफी पैसे भी गए इन दैट प्रोसेस, जबकि मेरे पास क्रेडिबिलिटी थी, मेरी अथॉरिटी थी, मैं ऑलरेडी एक स्पीकर था, मैं रेडी प्रोडक्ट हूं। बट रेडी प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने के लिए अगर स्ट्रगल हो रहा है इन कोचिंग इंडस्ट्री ऑनलाइन जाने के लिए, कि वो प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा, इट सिंपली मीन्स, तो नॉर्मल बंदा कैसे आएगा? नॉर्मल बंदे के पास अगर स्किल है, आपके पास कोई भी छोटी सी स्किल है, आप ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस में आ सकते हो और आप लोगों को टीच करके आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और लोगों को वैल्यू दे सकते हैं। बट सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है इस इंडस्ट्री में कि लेवल 1 पे आपसे कुछ पैसा लिया जाएगा, लेवल 2 और पैसा, लेवल 3 और पैसा, लेवल 4 और पैसा। और जब इतना पैसा जब एजेंसी ले लेगी, मैंने ये पहले भी कहा, तो फिर बंदा टूट जाता है, वो क्विट करता है, क्योंकि उसके पास मेटा पे बंद करने का, अब मार्केटिंग करने का पैसा ही नहीं उसके पास। यस, यस। तो मेजर पैसा उसका मार्केटिंग में बचना चाहिए, और उसका बहुत मिनिमम कॉस्ट टेक्निकल ऑटोमेशन और मेंटरशिप में जाना चाहिए। इसी वजह से Umira.ai मैंने बनाया। ओके, काफ़ी अच्छा आपने मतलब एक सिस्टम बनाया है कि हाँ, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। मुझे लीड जनरेशन वाला बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत ईज़िली आप लीड जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा-सा हम आज की जो जनरेशन है, उसकी तरफ जाते हैं, यस। है ना? वेल्थ की बात करते हैं थोड़ा-सा, कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए, बिकॉज पैसे का जहां पे रोल है वो आपके नीड को पूरा करने के लिए रोल है। उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा आपके नीड को पूरा करने के साथ आपको कंफर्टेबल लाइफ देता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल देता है। दैट्स इट। बट व्हाट आई बिलीव, अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि ये सोच अच्छे इंसान की होती नहीं है। क्योंकि अच्छा इंसान तुरंत सेटिस्फाई हो जाता है, वो बहुत ऑनेस्ट होता है, वो ईमानदार होता है, वो कंट्रीब्यूट करने में बिलीव करता है। बट ये चीज को बदलना पड़ेगा हमें इस इंडिया के अंदर। एटलीस्ट अच्छे लोगों के पास अगर ज्यादा पैसे होंगे तो बुरे लोगों के पास कम होंगे। अगर अच्छे लोग ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे तो वो पैसे कहीं ना कहीं बुरे लोगों के पास जाएंगे, और बुरे लोगों के पास अगर ज्यादा पैसे गए तो वर्ल्ड को कंट्रोल वो करेंगे। वेरी ट्रू।
तो मुझे लगता है पैसा बहुत कमाना चाहिए, आपको जितना चाहिए वो रख लो, बाकी आप सोसाइटी के लिए रखो, आप कंट्रीब्यूशन के लिए रखो, क्योंकि आपने जो भी कमाया है यहीं तो छोड़ के जाओगे। बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कमाने की, तो आप क्यों नहीं ज्यादा कमाओगे? एक ना सर, आज के टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है इंडिया में आज की जो जनरेशन है ना, या जो 11th-12th के बच्चे हैं, स्कूल में एक सब्जेक्ट वेल्थ को लेकर होना चाहिए, क्योंकि हम पैसे को कैसा देखते हैं विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब जो हर किसी की देखिए अपनी अपनी नीड होती है, वो पैसे को उस हिसाब से देख रहा है, लेकिन उसको मैनेज करना और हम पैसे को कैसे देख रहे हैं और वो पैसा हमारे तक कैसे आएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ना तो हमारे घरों में हमें सिखाया जा रहा है, यस। है ना? जब तक हम आपकी तरह या और लोगों की तरह, या फिर हम बनिया फैमिली से नहीं हैं तब तक हमें नहीं सिखाया यस। जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ऐसा कुछ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही होना चाहिए कि पैसे को लेके हमारा नज़रिया बदले। मतलब करेक्ट। ऐसा ना लगे कि सामने वाला अगर पैसे के पीछे जा रहा है तो हम उसको बोले कि अरे ये तो बहुत ग्रीडी है, बहुत लालची है, पैसा, पैसा, पैसा करता है। बट जो पैसा है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके प्रति भी कोई नज़रिया बदलना चाहिए या कोई एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए। तो इसके लिए आपका क्या नज़रिया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जी। क्योंकि इसी से बहुत लोग लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास या रिच क्लास में आ सकते हैं। जी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आज फैमिली का कल्चर है या घर का कल्चर है, या इवन जो एजुकेशन सिस्टम में जो सिखाया जा रहा है, क्योंकि जो टीचर्स है वो भी जो माइंड में पुट कर रहे हैं हमारे बच्चों के कि हमें इसलिए पढ़ाई करनी है बिकॉज हमें किसी एमएनसी में जॉब करनी है। ये जो माइंडसेट है, पहले तो यही माइंडसेट रूट है, रूट प्रॉब्लम यही है, बिकॉज उस माइंडसेट से ही उसकी सोच बनना शुरू हो जाती है कि मुझे जॉब करनी है। अब जब अमीर वो नहीं है ना यार जो जॉब मांग रहा है, अमीर तो वो है ना जो जॉब दे रहा है। तो आप जॉब देने वाले कैसे बनोगे? पहले तो सोच में बनोगे ना। तो सोच में बनने के लिए पहले जो एक गलतफहमी डाली गई है कि नहीं, बिजनेस शुरू करना बहुत टफ है, बहुत स्ट्रगल है, फेल हो जाते हैं, लोगों का दिवालिया हो जाता है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, ये सब गलतफहमी है आज की डेट में। आज आप 2025 में हो, आज अगर आप सही तरीके से बिजनेस करो, आज बहुत मिनिमम कॉस्ट में, मतलब मुझे नहीं लगता कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है। बिजनेस शुरू करने के लिए इंटेंशन की जरूरत है। करेक्ट। अगर आपके पास एक अच्छा इंटेंशन है और आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों का पेन पॉइंट है और वो सॉल्व कर रहा है उसका प्रॉब्लम, तो आप बिजनेस बना लोगे। इन मॉनिटरी वे थिंकिंग शुड बी, जो नहीं हो सकता वही तो करना है। ये क्यों बार बार कहा जा रहा है फैमिली में कि पैसे नहीं है बचा लो, पैसे नहीं है बचा लो, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको। आप देखो, जहां एनर्जी आपकी जा रही है, इसका मतलब आपका अटेंशन भी वहीं जा रहा है। तो जहां अटेंशन जा रहा है वहां एनर्जी जा रही है। तो आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है? घर में पैसे नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा बचा लेते हैं, ईएमआई भरनी है, वो करना है, वो भरना है, मतलब पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो एनर्जी वहीं जा रही है। पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने पे फोकस करें अगर अमीर बनना है। व्हाट आई बिलीव, और अमीर लोग यही करते हैं। छोटी छोटी चीजों में मत सोचो, दिल बड़ा करो। मैं तो उल्टा करता हूँ, जब पैसे कम हो रहे रहते हैं ना, तो मेरा अकाउंट में अगर पड़ा है कुछ, मैं जब स्ट्रगल लाइफ में था तो मैं उसको भी खाली कर देता था, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में मेरी सोच बंद हो जाती थी। अब जब पूरा खाली कर दिया है, ठीक है, अब जीरो से कमाएंगे, तो वो डर निकालना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। नहीं, ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला है और मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। सम टाइम ना हमें ऐसा लगता है कि यार ये जो बचा हुआ पैसा है उससे रिस्क ले नहीं लें। मुझे नहीं, ऐसा इस लगता है चीज में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ मैं कि रिस्क ना ले, दैट्स द थिंग, बट पैसे को लेके एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पता है क्या कहता हूँ, क्योंकि उनकी सोच बड़ी करने के लिए कुछ तो मुझे प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जिनको भी अपनी सोच बड़ी करनी है ना, वो ध्यान से सुनो ये बात कि आप जाओ सीसीडी में 100 रुपए की पानी की बोतल खरीदो, बिस्लरी की, और बाहर जाके उसी सीसीडी वाले के सामने जो काउंटर पे बैठा उसके सामने रोड पे जाके मुंह धो लो उस पानी से। वो पीना नहीं है, वो 100 रुपए का पानी का बोतल से मुंह धो लो, देखो एटीट्यूड आएगा आपको। नहीं तो हम रेल नीर को भी, जो रेलवे स्टेशन पे मिलती है रेल नीर,
उसका भी इतना पानी बचता है तो ठीक है, वो पानी सेव करने वाली बात अलग है, बट मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, उसको भी हम घर पे लेके जाते हैं। बिकॉज वो जो सोचने का तरीका है ना, इसको बदलने के लिए आपको एटीट्यूड लाना पड़ेगा, और एटीट्यूड खरीदा जाता है। करेक्ट। ये बहुत सिमिलर सी बात है कि लाइक अगर आप कोई ड्रीम देखते हो अपनी लाइफ में, तो पहले आपको उस ड्रीम में जीना पड़ेगा, उसको फील Yes. करना पड़ेगा। करेक्ट। आपको अगर कोई गाड़ी पसंद आ रही है तो आप जाओ तो सही ना, शोरूम में जाके एक टेस्ट ड्राइव तो लेकर आओ ना। तो आप देन आपको फील आएगा कि यस, मेरे को ये चीज चाहिए। और इसको ना कहीं ना कहीं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ा जाता है कि जब आप किसी चीज को हमारे जो सेंसेस हैं वो वर्क करते हैं। अगर आप किसी चीज को टच कर लेते हो, फील कर लेते हो, स्मेल कर लेते हो, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई नई गाड़ी लेते हैं, उसकी खुशबू ही बहुत अलग होती है। Yes. है ना, जब हम टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये हमें वाइब दे रहा है, नहीं दे रहा है। और अगर वो थोड़ा सा हमारे बजट से ऊपर भी जा रही होगी ना, तो हम तो भी लेंगे उसको। क्यों? क्योंकि हम उसको फील कर चुके हैं। तो पैसा भी ऐसा ही है, या कोई जिसे मैं कहती हूँ लाइफस्टाइल के जो अपनी अच्छी लाइफस्टाइल अगर किसी को फॉलो करनी है, तो पहले उसको उस लाइफस्टाइल में उतरना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा। करेक्ट। तब जाके शायद वो उस चीज को अचीव कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी आपने बात बोली है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है ना, उनको जो चीज चाहिए ना, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐसा है मेरा आपसे, आप लोन को कैसे देखते हैं या क्रेडिट कार्ड्स को कैसे देखते हैं? बिकॉज बहुत सारी चीजें ना लोग अपनी लाइफस्टाइल आज के टाइम पे बना तो रहे हैं, बट वो सब कुछ क्रेडिट कार्ड से है या लोन से है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हर चीज एक आदत है, हम्म। और आप जब क्रेडिट कार्ड और लोन की आदत बना लेते हैं, हम्म। आपके पास पैसा होने के बाद भी आप उसकी आदत बना लेते हैं। उसका रीजन क्या है हम्म। कि मनी को लेके ना 4 चीजें होती है। हम्म। या तो आप अर्न करोगे, सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे या स्पेंड करोगे। इन चारों के अलावा मनी के साथ कुछ नहीं करने वाले आप। इज इट? जब आपका स्पेंडिंग के साथ आपका कॉर्टिसोल जुड़ जाता है, तो आप पैसे बचाने के चक्कर में फंस जाते हो। पर जब आपका स्पेंडिंग के साथ आपका डोपामिन जुड़ जाता है, तो आपको खुशी तभी मिलती है जब आप खर्चा करते हो। बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि उसका मूड खराब है और वो शॉपिंग करके आता है तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। आई एम वन ऑफ देम। मोस्टली गर्ल्स में ये है, Yes. नेचुरल है वो। तो आपका स्पेंडिंग के साथ डोपामिन जुड़ा है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बट आपको कॉर्टिसोल भी जोड़ना चाहिए, बिकॉज़ कॉर्टिसोल रोकने का काम करता है, वो एक केमिकल है। डोपामिन ऑल्सो केमिकल, वो मोटिवेशनल मॉलिक्यूल है, और ये एक नेगेटिव केमिकल है कि जो आपको रोकने का काम करता है। जो व्यक्ति का स्पेंडिंग के साथ कॉर्टिसोल जुड़ा है ना, वो वही दोस्त है जो 4 दोस्त चाय पीने जाते हैं टपरी पे, और उसमें से एक बंदा जब पैसा देने की बारी आती है वो कहता है मेरा पर्स गाड़ी में। करेक्ट। सो ऐसे हर ग्रुप में एक फ्रेंड तो होता ही है। तो सबको अपना फ्रेंड तो याद आ ही गया होगा। बट दैट्स द थिंग कि क्रेडिट कार्ड आदत है। आदत बनानी है तो अच्छी आदत बनाओ, राइट? ईएमआई की आदत मत बनाओ, कैश की आदत बनाओ। अपने आप को इतना बड़ा करो, अपनी औकात इतनी बड़ी करो, करेक्ट, कि आपको उसकी जरूरत ना पड़े। कैश से याद आया कि कैश की भी अलग खुशबू है। मतलब कैश की अगर हम बात करें, उसकी अलग फीलिंग है। वो जब पहले हाथ में आता की था, याद दिला रहे हो आप। यस, ठीक है। मतलब जब वो उसको हम टच करते हैं, फील करते हैं, तो लगता है कि यस, हमारे पास में पैसा है और हमें इसको बहुत संभाल के खर्च करना है, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास में है। करेक्ट। जब से यूपीआई आ गया है, या फिर हम इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, कार्ड्स के भरोसे बैठने लगे हैं ना, तब से लक्ष्मी भी हमारे पास थोड़ा कम कम ही आती है। जाती ज्यादा है। यस, जाती जाता है। तो वही चीज है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, आपने पहले मतलब पैसा बनाया या लोगों का ट्रस्ट? नहीं, ऑब्वियसली आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे जो अगर 20 साल से स्टेबल है या कंसिस्टेंट है अपने उस जर्नी में जी, सबसे पहले लोगों के दिल में उतरना पड़ता है, उसके बाद ही वो पॉकेट में उतारते हैं। यस, करेक्ट। तो दिल से लोगों से जब आप डीलिंग करेंगे तो पैसे की बात की जरूरत नहीं, वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डोंट डील विथ पीपल, डील विद पीपल, राइट? बायजूस की बात करें अगर हम, तो बायजूस के स्कैम को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी लर्निंग है जी। जब एक एजुकेशन सिर्फ बिजनेस बन जाए ना, तो वो ब्रांड गिरना पक्का है। स्केल करने के चक्कर में आप सोल खो बैठे, और जब आप अपने स्टूडेंट को
सिर्फ कस्टमर समझ के बैठ गए तो गिरना तो था ही। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप जब कोचिंग इंडस्ट्री में है ना, तो आप सामने कैरेक्टर बना रहे हैं, आप सिर्फ कस्टमर नहीं बना रहे। आप जब सामने के आपके जो स्टूडेंट्स थे उनके कैरेक्टर बनाने पे फोकस किया जाता, ना कि कस्टमर समझने में, तो वैसा होता नहीं। तो कोचिंग इंडस्ट्री एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप किसी को कोच कर रहे हैं, उसकी लाइफ में वो एक डायरेक्शन जा रही है। यस। तो आपने स्केल करने के चक्कर में अपने सोल खो बैठे, और दैट्स हार्ड ट्रूथ। बट इससे सीखना चाहिए हमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्केल करो, मना नहीं कर रहे हैं, बट सोल खो के थोड़ी करना है। करेक्ट, करेक्ट। एक कोई पर्सन है फॉर एग्जांपल, और उनको शून्य से अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, कोचिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, Yeah. कैसे वो 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकता है? इट्स एक्चुअली वेरी इजी। आपके पास अगर कोई भी एक्सपर्टीज है, कोई भी स्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ तो है, वो एक्सपर्टीज को, वो स्किल को आप ऑनलाइन सिखाना शुरू कर सकते हैं। एआई मार्केटिंग से लीड जनरेट करो, फनल बनाओ, अपनी नीश फाइनल करो और अपने आप को लॉन्च करो। आपके वेबिनार में 100 लोग आएंगे, 50-60 रुपए की एक लीड पड़ेगी। 100 लोग में से अगर आपके 2% का कन्वर्जन रेट भी पकड़े आप, और 10,000 का आपका कोचिंग का कोर्स है पूरा, आप 3 महीने का, अगर आप कोई भी कोचिंग सिखा रहे हैं, 3 महीने का कोर्स आप 10,000 में सेल कर रहे हैं, you just need 10 sale to reach 1 lakh rupees. And weekly आपके 400 लोगों की गैदरिंग हो रही है, आपका लाख रुपए वैसे ही बन गया। सर, एक क्वेश्चन है जो माइंड में मेरे बार बार आ रहा है। एक तो सैयारा मूवी को लेकर आ रहा है कि जो हमारे आज की यूथ की जनरेशन है, आप देखेंगे हर जगह रील में कहीं ना कहीं वो रो रहे हैं, धो रहे हैं। वहां पे क्या इमोशंस है, या कभी उन्होंने वो इमोशन फील ही नहीं करा कि वो उस मूवी को लेकर इतना ज्यादा अटैच हो गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के जेन जी को लेके, पूरे इंडिया लेवल पे, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर तो वही है जी। मैं उन सबको सवाल पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपका अगर कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप है, आपको इमोशन आ रहा है, आप रो रहे हो, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इसलिए आप रो रहे हो क्योंकि आप फिल्म से कनेक्ट हो रहे हो, मूवी से कनेक्ट हो रहे हो, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप अपने कभी मम्मी के लिए रोए? क्या आप अपने कभी पापा के लिए रोए? क्योंकि एक बच्चे का, अगर ये वो लड़की है ना, तो उसका पहला प्यार उसके पापा है, और एक लड़की का उसका पहला प्यार उसके पापा, और एक लड़के का उसकी मम्मी है। तो आपने मॉम डैड के लिए पहले क्या किया है? क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। लव लाइफ या पर्सनल लाइफ के खिलाफ नहीं हूं, बट सबसे पहले आपकी कौन सी लाइफ आनी चाहिए। अगर आपकी कमिटमेंट है रिलेशनशिप के साथ, देन नो इशू। बट अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, देन देयर इज एन इशू फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर यू ओनली। और कई बार हार्ट ब्रेक करके लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई बार बहुत इमोशनल हो रहे हैं। सो मुझे लगता है ये अनमैच्योरिटी की तरफ जाता है, बिकॉज एक मैच्योर्ड व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति अपने पे काबू करना सीख जाए, उसके सपने कबूल हो जाते हैं। सो आज के जनरेशन को थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन से हटना चाहिए। आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने पेरेंट्स पे फोकस करना चाहिए, और उनके सेक्रीफाइस का रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप एक बुक लो, एक पेज पे आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया वो लिख लो, और दूसरे पेज पे आपने उनके लिए क्या किया वो लिखो। कितनी लाइन लिख पाते हो देख लो। और अगर नहीं लिख पाते हो तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट फर्स्ट। करेक्ट। यस और नो? तो ठीक है, मूवी की जगह ठीक है, मूवी बहुत अच्छी थी, मैंने भी देखी है, बट मैं रोया नहीं हूं। आई एम प्रैक्टिकल, राइट? हमें पता है कि वो एक फिल्म है, ठीक है, अच्छा लगता है, हम मूवी में हंसते तो हंसते हैं, रोते तो ठीक है, बट वो उतना कनेक्ट नहीं करना है। आप सोचो, आप मर्सिडीज लेके जा रहे हो मूवी में, और आपकी एक सुंदर फैमिली है, आप कंफर्टेबल लाइफ में हो, आपके सारे सपने पूरे करके बैठे हुए हो आप, उसके बाद रो ना जाके। कौन रोक रहा है? फिर रो, पूरा थिएटर बुक करके रो। अभी यहाँ पे ना सर, मैं एक बहुत आप मुझे बताइएगा, जैसे हम जेनजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में
लेकिन मैंने फॉरेन में यूएस में काफ़ी ऐसे बच्चे भी देखे हैं आज के टाइम पे जो 13-14 ईयर्स के हैं एंड दे क्रिएट देयर ओन बिजनेसेस। या वो अपने बिजनेस भी क्रिएट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज के टाइम पे हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमें कहीं पे फिजिकली अवेलेबल नहीं होना है, हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है ना, वो चीज़ तभी कर सकते हैं जब उनके पेरेंट उनको वैसी एजुकेशन दे रहे हों या उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट किया जा रहा हो। यस आज के टाइम पे ना मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होता है कि हम एक अच्छे, जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छे एरा में रह रहे हैं। ये युग बहुत अच्छा है, ये टाइम बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली बट अगर बच्चे इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना सीख जाए ना, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है। अगर वो अपना बिजनेस क्रिएट करना सीख जाए, वो डिजिटल और इंस्टाग्राम की रील्स को, इन सबको अगर बिजनेस में कन्वर्ट करे, तो विच इज़ मोर पावरफुल। अब मैं ये चीज़ आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सोसाइटी में एक गर्ल रहती है, शी इज़ जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, और यू डोंट बिलीव कि उन्होंने खुद का इंस्टा पेज बनाया हुआ है। वो छोटी-छोटी गुडीज़ सेल करती है। ओह वाओ छोटी-छोटी गुडीज़ करके उसने, मतलब वो उसका इंटरेस्ट है, उसने पूरा अपना ऐसा बना रखा है, छोटी-छोटी गुडीज़ को वो सेल कर रही है। और उसकी मम्मा बता रही थी कि शी इज़ डूइंग रियली वेल, और आज उसके अकाउंट में उतनी इन्वेस्टमेंट है, क्या वो बात है सेव कर चुकी। तो आप सोचिए कि उसका माइंडसेट क्या होगा, या उसके घर में, मतलब उसने उस चीज़ को इतना पॉजिटिवली लिया। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है ना, एक तो सर ये जो जेन ज़ी वाली जनरेशन है ना, इनके पेरेंट्स भी तो बहुत कन्फ्यूज़ है ना बिकॉज़ वो ऐसी जनरेशन में है कि वो जी खुद में चेंजेस देखें या बच्चे में चेंजेस करें, है ना? एग्री एग्री तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है। या बट मुझे लग रहा है आने वाली जनरेशन जो है ना, शायद वो थोड़ा-सा और ज़्यादा पावरफुल बनेगी। अगर हम एआई को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें ना, तो आई एम श्योर कि हमारी कंट्री का भी 12 से 13, 14, 15 साल का बच्चा बहुत अच्छा अर्न कर सकता है। यस हमारे ना गुजरात में कहावत है जी। લાઈફમાં અગર તમે હમણાં મજા કરશો ને हाँ। તો પછી પૂરું જીવન સજા છે हुँ। પણ લાઈફમાં અગર તમે હમણાં સજા સિલેક્ટ કરી કાઢ્યું ને તો પૂરું જીવન જ મજા છે તો તમારે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે 5 વર્ષ મજા જોઈએ કે સજા જોઈએ અગર 5 વર્ષ સજા તો 50 વર્ષ મજા અગર 5 વર્ષ મજા તો 50 વર્ષ સજા ડિસાઈડ તમારે કરવાનું છે वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड। बहुत अच्छी बात है ये तो। इसीलिए सर आप गुजराती फैमिली से आते हैं ना, इसीलिए आप बचपन से एग्रेसिव हैं काम को लेकर। बट ये एजुकेशन आई थिंक हर घर में बच्चों के लिए होनी चाहिए। नहीं बट अब है ना अवेयरनेस आ रही है मैं ऐसा हम्म। नहीं कहूंगा कि इंडिया फ्यूचरिस्टिक नहीं सोच रहा या इंडिया सुपर पावर की तरफ नहीं जा रहा बट आई बिलीव इन द लीडरशिप ऑफ इंडिया राइट नाउ एंड एवरीवन वी आर बिलीविंग राइट इसलिए तो हम चुन चुन के वापिस उनको लेके आ रहे हैं बिल्कुल। बट आज की डेट में जितनी भी एमएनसी है बड़ी बड़ी भले वो गूगल हो ओपन एआई हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी बड़ा फर्म है जो यूएस बेस्ड है वहां पे जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो इंडियंस है एवरीवन मतलब वहां पे True. इंजीनियर्स इंडियंस है True. अब आप सोच ये मार्क जुकरबर्ग का स्टेटमेंट है कि इंडियंस के बगैर हम वर्ल्ड को यूनाइटेड नहीं रख पाएंगे दैट्स अ बिग स्टेटमेंट Yes, very सो इसका मतलब हमारे अंदर कैपेबिलिटी है हमारे अंदर टैलेंट है बट हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है वो है प्योर इंटेंशन के साथ आप थोड़ा बड़ा सोचो यार आपको सब आता है आपको नौकरी क्यों करनी है यार करिए शुरू करिए अब कंपनी शुरू करने के लिए पैसे नहीं चाहिए ये गलत फहमी ये गलत सिखाया गया है फैमिली में आइडिया चाहिए सिर्फ एक मेंटोर चाहिए एक आइडिया और एक मेंटोर बाकी काम हो जाएगा सर अभी हम नेक्स्ट राउंड पे बढ़ते हैं। इट्स अ रैपिड फायर राउंड, ठीक है? तो आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। इसमें बुक दैट चेंज योर लाइफ। यस 3 laws of performance by Okay. Steve Meffron. ओके। This is the book that changed my life. Okay. And obviously my book 10 leadership habits. एक चीज जो लोग आपके बारे में गलत समझते हैं। बहुत कुछ गलत समझते हैं एक चीज नहीं बता सकता बट सी दैट डिपेंड्स कि यही तो प्रॉब्लम है ना कि लोग क्या सोचे कि यही लोग को परेशान करता है बट लोग वही सोचेंगे जो आप उनको सोचने के लिए मजबूर करेंगे गेटिंग जो आप सोचवाना चाहेंगे बट मैं इस तरह से सोचता नहीं हूँ एक्चुअली कि लोग क्या सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं वैसे भी अलग लाइन में घुस गया मेरे जैन फैमिली में मैं सूरत में रहता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेरा पूरा खानदान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या डायमंड में मैं अकेला हूँ जो इधर हूँ तो मैं तो ये सोचा ही नहीं हूँ बट इसी सोच का नतीजा है कि
नाउ आई हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज एट द एज ऑफ 23 मैं मेरे सारे सपने पूरे कर चुका था बाय द वे वाओ बट ये क्यों हुआ ये अगर मैं ये सोचता बैठता ना कि मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे मेरे रिलेशन वाले क्या सोचेंगे मेरे वो क्या सोचेंगे वो गलतफहमी क्या पालेंगे तो मैं नहीं कर पाता करेक्ट कौन सी 3 क्वालिटीज एक सक्सेसफुल कोच में होनी चाहिए क्लैरिटी हम्म, कंसिस्टेंसी एंड एम्पैथी अक्सर लोग आपसे सीखने आते हैं लेकिन आज भी आप किससे सीखते हैं इट्स मैनी एक्चुअली इट्स नॉट वन मेंटर वी कैन से बिकॉज हमारे लाइफ सबके कंट्रीब्यूशन का रिजल्ट है जी माय फर्स्ट मेंटर ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स उनसे एंड देन मैनी और मैं मेरे स्टूडेंट से सबसे ज्यादा सीखता हूँ एक स्केलेबल बिजनेस और एक सेल्फ एम्प्लॉयड कोचिंग मॉडल में क्या रियल डिफरेंस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड खुद काम करता है और बिजनेस ऑटोमेशन आपके लिए काम करता है तो आप जब बिजनेस स्केल करना चाहते हैं तो बिजनेस ऑटोमेशन के साथ एक सिस्टम बनाए जो आपके लिए काम करे अपना सेल्फ एम्प्लॉयड वाला माइंडसेट जो है कि सब मैं ही करूंगा ये नहीं होना चाहिए इसमें छोटा सा बात कर सकता हूं जी जी बिल्कुल जितने भी कामयाब लोग हैं ना उन्होंने सब कुछ खुद करने का सोच नहीं रखा है मतलब लीडर जो होता है ना वो ये सोच के साथ नहीं चलता है कि मैं ही सारा काम करूंगा लीडर का काम ही है कि वो लोगों से काम करवाए उनसे काम निकलवाए उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से तो आपको अगर कामयाब होना है तो आपको 24 घंटे की लिमिट को क्रॉस करना होगा करेक्ट जो भी लोग कामयाब है ना वो 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये मुकेश अंबानी के पास 4 लाख एम्प्लॉय है और वो 4 लाख एम्प्लॉय अगर हर दिन का 1 घंटा भी काम करे तो मुकेश अंबानी के लिए 4 लाख घंटे काम हो रहा है एवरी डे और इस वजह से वो उतना पैसा बना रहा है तो दैट्स द वे कि सेल्फ एम्प्लॉयड है दैट्स गुड बट ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करे ऑटोमेशन में चलिए बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला है और आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट आप अपनी जर्नी में ऐसे ही बने रहें और काफ़ी सारे एआई और भी एआई सिस्टम जनरेट करते रहें जो हमारे लिए इजी हो आगे चल के हम भी काफ़ी सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर इनवाइटिंग एंड इतना अच्छा देखो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट में जो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उनको क्रेडिट जाना चाहिए ना कि जो कुछ सामने बैठा है एज अ गेस्ट राइट सो फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम माइंड साइड यही है कि मेक योर लाइफ अ मिशन नॉट एन इंटरमिशन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पूनम थैंक यू